दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वोटर हेल्पलाइन एप्लीकेशन के माध्यम से कैसे आप ऑनलाइन घर बैठे अपना वोटर आईडी कार्ड बनवा सकते हैं। चाहे आपका उम्र 18 साल हो चुका हो या 18 साल होने वाला हो, तो आप वोटर आईडी कार्ड बनाने के लिए एलिजिबल हो चुके हैं। बाकी दोस्तों कुछ स्टेट में अभी इलेक्शन भी आने वाले हैं, तो इलेक्शन से पहले अगर आप वोटर कार्ड को अप्लाई करते हैं तो लगभग 7 दिन के अंदर अंदर वोटर आईडी कार्ड बन के आपको मिल जाएंगे। वोटर आईडी कार्ड जैसे ही आपका अप्रूव होता है, ईपिक नंबर PDF द्वारा आपको भेज दिया जाता है, या आप वोटर हेल्पलाइन एप्लीकेशन या वेबसाइट से इस प्रकार का PDF डाउनलोड भी कर पाओगे। और जैसे ही आपका वोटर कार्ड अप्रूव होता है, उसके 7 दिन के अंदर इस प्रकार का फिजिकल वोटर कार्ड आपके घर के एड्रेस के ऊपर भेज दिया जाता है। ये वोटर कार्ड बनाने के लिए 1 भी रुपए के कहीं पे भी आपको पेमेंट नहीं करना है, और ना ही कहीं पे आपको जाना है, और ना ही कहीं पे आपको डॉक्यूमेंट भेजना है। सारा प्रोसेस ऑनलाइन घर बैठे मोबाइल के माध्यम से होगा, और सिर्फ अपने आधार कार्ड के डिटेल्स के बेसिस पे वोटर कार्ड को बनवा सकते हैं। आधार OTP भी नहीं चाहिए, ठीक है। इसी के साथ साथ फोटो आप अपने मनपसंद से यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, यानी कि आधार वाला जो फोटो है यहाँ पे ऑटोमेटिक नहीं आने वाले हैं। तो चलिए बेहतर जानकारी के लिए चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर, और लाइव मैं आपको एक वोटर आईडी कार्ड अप्लाई करके दिखाता हूँ। और सबसे पहले आपको वोटर हेल्पलाइन एप्लीकेशन को अपने फोन में इंस्टॉल कर लेना है। जब तक इंस्टॉल हो रहा है, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यहाँ पे वोटर कार्ड अप्लाई करने के लिए या तो 18 पूरा हो चुका हो या 18 पूरा होने में कुछ दिन बचा हुआ है, तो भी आप अप्लाई कर पाओगे। सिर्फ आधार डिटेल के साथ और कुछ भी डिटेल आपको नहीं चाहिए। अब देखिए दोस्तों, एप्लीकेशन इंस्टॉल होकर के ओपन हो चुका है। यहाँ पे आपको न्यू यूजर के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद सिंपली एक मोबाइल नंबर एंटर करके OTP सेंड करेंगे, और उसके बाद यहाँ पे आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो मोबाइल नंबर पहले डाल ही दिया है, उसके बाद फर्स्ट नेम डालेंगे, लास्ट नेम डालेंगे, और एक पासवर्ड बना लेंगे, और एक OTP सेंड करके और OTP को वेरीफाई कर देंगे। हालांकि पासपोर्ट बनाते समय ध्यान रखिएगा, पासपोर्ट मिनिमम 8 से 15 कैरेक्टर के बीच का होना चाहिए। पासपोर्ट के अंदर एक कैपिटल लेटर, एक स्मॉल लेटर, एक कोई स्टार डॉट कॉमा है स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, और 0 से 9 तक कोई नंबर भी होना चाहिए। चलिए, अकाउंट बनाने के बाद वापस से होम पेज के ऊपर आ जाना है। जो अभी आपने मोबाइल नंबर रजिस्टर किया वो नंबर डालेंगे, और जो अभी आपने पासवर्ड बनाया वो पासवर्ड डालेंगे, और सेंड OTP के ऊपर क्लिक करेंगे। अब देखिए हमारे नंबर पे OTP गया है, OTP आ भी चुका है, और अब यहाँ पे लॉगिन नाउ के ऊपर हम क्लिक करेंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लॉगिन हो चुके हैं। वोटर से संबंधित सारे काम हम यहाँ से कर सकते हैं। तो अभी हमें नया वोटर आईडी कार्ड बनाना है। इसके लिए सबसे पहला ऑप्शन वोटर रजिस्ट्रेशन के ऊपर हमें क्लिक कर देना है। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है आप ट्रैक भी कर सकते हो यहीं से, लेकिन दोस्तों हमें नया वोटर आईडी कार्ड बनाना है। इसके लिए यहाँ पे फॉर्म 6 जो है न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन, इसके ऊपर हमें यहाँ पे कंटिन्यू करके आगे बढ़ना है। अब देखिए दोस्तों, इस पेज के ऊपर आपको कहीं कुछ नहीं करना है, सबसे नीचे लेट्स स्टार्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। चलिए दोस्तों, अब इस पेज के ऊपर पूछा जा रहा है क्या आप फर्स्ट टाइम वोटर आईडी कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं करूंगा यस आई एम अप्लाइंग फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है, और नीचे नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए फॉर्म यहाँ पे डिटेल में खुल के आ चुका है। ये जो मैं प्रोसेस बता रहा हूँ ऑल इंडिया वैलिड है, जहाँ पे सबसे पहले स्टेट सेलेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है, तो सेलेक्ट स्टेट कर लेता हूँ। पंजाब हमने सेलेक्ट किया, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट हमें सेलेक्ट करना है, उसके बाद असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी हमें सेलेक्ट करना है। हालांकि दोस्तों असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं, तो आप अपने परिवार का किसी का भी एक वोटर आईडी कार्ड अपने पास में रखिए, और उनके वोटर कार्ड में जिस प्रकार से डिटेल्स है सेम उसी प्रकार से आप डिटेल्स फिल करिए। चलिए, तो यहाँ पे असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी सेलेक्ट कर लिया, डेट ऑफ बर्थ हमें सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पे देख लीजिए डेट ऑफ बर्थ डॉक्यूमेंट पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ। पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस का भी ऑप्शन है, और भी यहाँ पे कई सारे ऑप्शन है, लेकिन मैं यहाँ पे आधार कार्ड सेलेक्ट करने वाला हूँ। अब उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे बोला जा रहा है आधार कार्ड को अपलोड करो, तो यहाँ पे आपको फोन में फोटो क्लिक कर लेना है, और फोटो का जो साइज है वो 2 MB के अंदर कर लेना है, और यहाँ पे अपलोड करना है। और यहाँ पे आपको फोटो भी दिखाए जाएंगे, आप चाहे तो प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करके देख भी सकते हैं। फिलहाल सब कुछ सही है, तो नीचे नेक्स्ट करना है। अब उसके बाद देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे बोला जा रहा है प्लीज इंटर योर पर्सनल पार्टिकुलर्स, जहाँ पे सबसे पहले आपको अपना यहाँ पे फोटो अपलोड कर देना है। चलिए दोस्तों, फोटो अपलोड करने के बाद यहाँ पे सेलेक्ट जेंडर का ऑप्शन आ चुका है, जहाँ पे अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद नेम पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे आपको अपना फर्स्ट नेम और मिडिल नेम डालना है। मिडिल नहीं होगा तो सिर्फ फर्स्ट डालेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं सर नेम डालने का अलग से ऑप्शन है, तो इसीलिए यहाँ पे हमें फर्स्ट नेम ही डालना है। एक बार मैं डाल के दिखाता हूँ। मेरा नाम है विकास कुमार, तो जैसे ही मैं यहाँ पे विकास कुमार डाला हूँ, तो देख सकते हैं हमारे स्टेट के अकॉर्डिंग रीजनल लैंग्वेज में यहाँ पे ऑटोमेटिक नाम लिख करके आ चुका है। अब मेरा पूरा नाम है विकास कुमार महतो, तो विकास कुमार हमने यहाँ डाल दिया। अब महतो मैं यहाँ पे डाल दूंगा, तो देख सकते हैं यहाँ पे महतो डाला, यहाँ पे रीजनल लैंग्वेज में लिख के आ चुका है। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आधार नंबर पूछा जा रहा है, तो आधार नंबर डाल देना है। चलिए दोस्तों, आधार नंबर के बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर पूछा जा रहा है, तो मोबाइल नंबर अगर आपका है तो अपना मोबाइल नंबर यहाँ डालेंगे, या अगर अपने वोटर कार्ड में अपने परिवार का नंबर डालना चाहते हैं तो आप यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। मोबाइल नंबर ऑफ रिलेटिव का ऑप्शन है, यहाँ पे आपको डाल देना है। उसके बाद आपको ईमेल आईडी यहाँ पे डाल देना है। सेम उसी प्रकार से अगर आपके परिवार का कोई ईमेल आईडी डालना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। इसके बाद अंत में यहाँ पे पूछा जा रहा है डिसेबिलिटी इफ एनी, मान के चलो कोई
दिव्यांग है किसी चीज से, जैसे कि आंख से अगर दिव्यांग है तो यहाँ पे दिव्यांग के कई सारे कोटा दिए गए हैं, आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ये सब कुछ सेलेक्ट नहीं करने वाला हूँ, ऊपर का सारा डिटेल फिल करके नीचे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नेम ऑफ रिलेटिव पूछा जा रहा है, तो नेम ऑफ रिलेटिव में आप अपने मदर का भी नाम डाल सकते हैं, ठीक है। और जो नाम डालेंगे यहाँ पे रीजनल लैंग्वेज में आ जाएगा। और जैसे ही डिटेल फिल करके नेक्स्ट करके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आ चुके हैं, हम देख सकते हैं प्रेजेंट एड्रेस फिल करने के पेज के ऊपर, जहां पे देख सकते हैं हाउस नंबर, बिल्डिंग, अपार्टमेंट नंबर, या अगर आप गांव से हैं तो वार्ड नंबर, मोहल्ला, ठीक है। अपने हिसाब से यहाँ पे पूरा फुल एड्रेस डाल देना है। ध्यान रखिएगा जो भी आप पहले डालेंगे उसका रीजनल लैंग्वेज में यहाँ पे ट्रांसलेट होकर के आएगा। और किसी भी पॉइंट पे अगर आपको लगता है आपके भाषा में यानी रीजनल लैंग्वेज में गलत लिख रहा है ऑटोमेटिक कीबोर्ड, तो आप उसको मैन्युअली अपने कीबोर्ड से भी सही कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के हमें अपना यहाँ पे एड्रेस फिल कर देना है। उसके बाद सेलेक्ट एड्रेस प्रूफ का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लेना है, जिसमें कि वाटर बिल हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, गैस बिल हो गया, आधार कार्ड हो गया, पासबुक हो गया, इंडियन पासपोर्ट हो गया, जो भी डॉक्यूमेंट आप देना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आधार कार्ड देना चाहता हूं, तो यहाँ पे आधार कार्ड सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड अपलोड कर देना है 2 MB के अंदर। चलिए उसके बाद अगले पेज के ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पे आपको फैमिली मेंबर का डिटेल पूछा जा रहा है। आपके किसी भी फैमिली मेंबर का वोटर ID कार्ड में नाम पहले से जुड़ा हुआ है, वोटर लिस्ट में नाम जुड़ा हुआ है, तो आप उनका यहाँ पे डिटेल डाल देंगे। तो इससे फायदा ये होगा कि लिस्ट में एक ही जगह आपके पूरे परिवार का नाम आ जाएगा। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे रिलेशन टाइप सेलेक्ट करना है, जहाँ पे फादर, मदर, वाइफ, लीगल गार्जियन या अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो मान के चलिए मेरे फादर का वोटर लिस्ट में नाम है, तो यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा। उसके बाद यहाँ पे फैमिली मेंबर का नाम यानी कि फादर का नाम डाल दूंगा। और उसके बाद अंतिम में बोला जा रहा है अपने फैमिली मेंबर का इपिक नंबर डाल दो, तो वोटर लिस्ट में एक साथ नाम आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको इपिक नंबर डाल देना है और नीचे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अगर आपके किसी भी परिवार के वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो आप अपने आसपास का किसी का भी इपिक नंबर डाल सकते हैं। अब दोस्तों ये आप देख सकते हैं, हम आ चुके हैं फाइनल पेज के ऊपर, जो कि है डिक्लेरेशन, यानी कि जो भी डिटेल्स हमने फिल किया है वो अपने होशो हवास में फिल किया है, इस चीज का डिक्लेयर करना है। जिसके लिए सबसे पहले अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, विलेज टाउन का नाम डाल देंगे, आज का डेट यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे जितने भी टर्म्स एंड कंडीशन है सभी को एग्री करेंगे। और उसके बाद लास्ट में अपना नाम डालेंगे और यहाँ पे प्लेस में अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम डाल देंगे और फिर नीचे डन के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद देख सकते हैं दोस्तों थैंक यू का मैसेज आ चुका है, रेफरेंस नंबर हमें मिल चुका है, यानी कि वोटर का ID कार्ड हमने सक्सेसफुली अप्लाई कर लिया है। सिंपली ओके के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ और हमारा काम यहाँ पे खत्म हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ पे मैं आपको ये भी बता देता हूँ, अगर आपको ट्रैक करना हो कि हमारा वोटर ID कार्ड अप्रूव हुआ या रिजेक्ट हुआ, इसके लिए इस नंबर को कॉपी करना है और होम पेज के ऊपर वोटर रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। और अब आपको यहाँ पे फॉर्म 6 के ऊपर क्लिक नहीं करना है, न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक नहीं करना है, ट्रैक योर एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करेंगे और चेक के ऊपर क्लिक करेंगे और अपना रेफरेंस नंबर यहाँ पे डाल देंगे, अपना स्टेट यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, ट्रैक स्टेटस के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका जो भी स्टेटस होगा वो यहाँ पे बता दिया जाएगा। हालांकि जैसे ही आप सबमिट करते हैं उसके बाद आपका जो एप्लीकेशन है आपके BLO के पास जाता है, आपके गांव का जो भी अलॉट किया रहता है सरकार की तरफ से कि भाई ये आदमी है, वोटर कार्ड का सारा काम आपके गांव का ये देखेगा, वो आदमी अप्रूव करेगा यानी BLO अप्रूव करेगा। उसके बाद फील्ड वेरिफिकेशन के पास जाता है, उसके बाद आपका वोटर कार्ड अप्रूव कर दिया जाता है। हालांकि दोस्तों वोटर ID कार्ड ज्यादातर जल्दी और फास्ट में अप्रूव किया जाता है इलेक्शन के समय। इलेक्शन के समय 1-2 दिन में आपका वोटर कार्ड बन जाता है और इलेक्शन के अलावा किसी टाइम में आप अप्लाई कर रहे हो तो नॉर्मल जो समय है 5-7-10 दिन लग सकता है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई वेरिफिकेशन नहीं होता है, कोई आपसे घर पे कुछ पूछने के लिए नहीं आएगा, क्योंकि BLO जो है वो आपके एरिया से ही रहता है तो ऑलरेडी वो आपके बारे में जानते होंगे। अगर आप शहर में कोई वोटर कार्ड अप्लाई कर रहे हैं तो शहर में तो एक दूसरे को कोई नहीं जानता है, तो हो सकता है वो फोन करके आपसे पूछताछ कर सकते हैं। लेकिन अब तक हमने जितने वोटर ID कार्ड बनाए हैं कोई पूछताछ नहीं किया गया है, डॉक्यूमेंट के बेसिस पे अप्रूव कर दिया जाता है। जैसे ही अप्रूव होता है आप अपना इपिक को डाउनलोड कर पाएंगे। किस तरीके से इपिक डाउनलोड करना है आपको उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कॉर्नर दे दूंगा। और बाकी जैसे ही वोटर कार्ड बन जाता है 1 हफ्ते के अंदर आपका जो ये प्लास्टिक वाला कार्ड है आपके घर के एड्रेस के ऊपर आ जाता है। और बाय चांस मान के चलो डिलीवर्ड नहीं हुआ तो आप दोबारा से इसे ऑर्डर कर सकते हैं। PVC कार्ड कैसे फ्री में ऑर्डर करना है या किसी फैमिली मेंबर का पहले से वोटर कार्ड बना हुआ है दोबारा से ऑर्डर करना चाहते हैं तो उस वीडियो का भी लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कॉर्नर दे दिया, फ्री में कैसे ऑर्डर कर सकते हैं ऑनलाइन। फिलहाल आप इस वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब ताकि मिलेंगे ऐसे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।